धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता। तुम्हें याद में रह पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो उच्च पद मिल जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। आज की मुद्दे पवित्रता के आधार पर है। बाबा कहते हैं तुम्हें श्रीमत मिली है, पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे और जीवन भी हीरे जैसा बन जाएगा। बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान अमृत पीना है और विष को छोड़ना है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में भी पद होंगे, तो पद का आधार क्या है? पवित्रता। तुम्हें याद में रह, बाबा से याद में रह, आत्मा को पवित्र जरूर बनाना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। और बाबा कहते पवित्र नहीं बने हैं तो फिर सजाएं खाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं भल घर गृहस्थ में रखो परंतु पवित्र बनो। शिव भगवानुवाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा भी एक ही है और भगवान भी एक ही है। और भी किसी देहधारी को भगवान नहीं कहते। वह है सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते हैं परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा बाप का, अहम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया पति आत्माओं की है। गाते भी है ना, हम नीच है, पापी है, कपटी है, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं है। बाप समझाते हैं जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है तो तुम सब आपस में कौन हुए? भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे ना। यह तुम्हारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। यह कहते हैं मैं तुमको पतित नहीं बनाता, पतित बने से छुड़ाता। मैं तो आया हूँ पावन बनाने। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं आकर के बच्चों को पावन बनाता हूँ। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो पावन भी कैसे बनेंगे? अगर मेरी मत पर चलेंगे तो यहाँ तो सब मनुष्य रावण की मत पर है। सब में 5 विकार है। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो। परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं है। विकारों को जैसे बाबा कहते हैं ना, वो खुद प्रॉपर्टी समझते हैं, छोड़ते ही नहीं। इतना बुराइयों से आज के इंसान का प्यार है। तो स्वर्ग के मालिक भी नहीं बनते, छोड़ना ही नहीं चाहते ना, इसलिए यहाँ आते ही नहीं आएंगे तो
स्वर्ग का मालिक भी नहीं बनेंगे। सब अजामिल जैसे पापी बन गए। रावण संप्रदाय है, यह शोक वाटिका है। कितना दुखी है ना। सभी दुखों का मेन कारण है, बाबा कहते एक सविकार, अजामिल जैसे पाप आत्मा बन चुके हैं। कितना शोक करते रहते हैं, बहुत दुखी भी है। लेकिन क्यों दुखी हुए, यह कोई समझता ही नहीं है। बाप आकर फिर राम राज्य बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाओ। सो तो पहुंचते नहीं है। अब बाबा बेर समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती है फिर सुनाती है। एक्ट आत्मा करती है ना। हम आत्मा है, शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। परंतु मनुष्य आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। करंत रावणहारी सारे बाबा कहते आत्मा है, परंतु भूल चुके हैं, देह का भान पक्का हो गया है। सो बाबा कहते हैं अब क्या करो, आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में आत्म अभिमानी रहते हैं, वहां पे भी पूरी एक्ट होगी, चलेंगे फिरेंगे खाएंगे फिरेंगे सब करेंगे। परंतु बाबा कहते स्वयं को क्या है, आत्मा समझेंगे। इतना सुंदर शरीर होते हुए भी शरीर का अभिमान नहीं होगा। परमात्मा को नहीं जानते। यहाँ तुम देह अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई। दुर्गति को भी समझते नहीं है। आज के इंसान को बाबा कहते हैं ना, शोक में है, दुखी है, दुर्गति है। लेकिन क्यों हुई दुर्गति, यह भी कोई समझते नहीं है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे। बाप कहते हैं यह सब गरीब बन जाते हैं, क्योंकि विनाश होना है ना। विनाश होना तो अच्छा ही है ना। लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर बाबा कहते इसमें कल्याण छुपा हुआ है। हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए। जो अति बढ़ रही है सारी बातों की, तो बाबा कहते इसका स्टॉप हो जाएगा। हम चले जाएंगे अपने घर, किसी को मुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि जो भी परिवर्तन होना है उसमें क्या है, ये कल्याण ही होना है। ये परमात्मा की योजना है, इसमें क्या होने वाला है, कल्याण होने वाला है। तो बाबा कहते हैं इससे भी खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, हमें अब घर जाना है ना, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी तैयारी है मरने की, जीते जी मर चुके हो। मनुष्य तो मरने से कितना डरते हैं। बाप तुमको वैकुंठ में ले चलने के लिए लायक बनाते हैं। पतित तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहते हैं, स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते हैं। मूल बाप कहते हैं पवित्र बनो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो पवित्र बनो। पवित्र बनने बगैर पवित्र दुनिया में चल नहीं सके। पवित्रता पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, विष को अमृत समझते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता है, फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बन जाते हो। आधा कलप तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा पर चलो।
नहीं तो धर्मराज के दंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं, बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो तुम कुल का नाम बदनाम करो। बेहद का बाप भी कहते हैं, श्रीमत पर चलो। दोनों बापों की एक ही अपेक्षा होती है। यहाँ का बाप क्या कहता है? श्रीमत पर चलो और बाप का नाम बाला करो। पवित्र बनो। अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, अब श्रीमत पर चलो। आज का मुख्य यही बाबा का इशारा, श्रीमत पर चलो, पावन बनो, पवित्र बनो, तो ही धर्मराज के सजाओं से छूट जाएंगे, तो ही स्वर्ग का मुंह भी देख सकेंगे। बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना। बच्चों ने ही बाप को पहचाना है, तो बाप भी बच्चों से ही बात करेगा ना। बच्चे ही बाप को जानते हैं। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। कलयुग अब पूरा हुआ है, तो बाप की श्रीमत पर चलेंगे, उनकी ही सद्गति है। देखो, सद्गति का भी आधार श्रीमत ही है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े हैं। स्वर्ग का पता ही नहीं है। तो बाप कहते हैं, तुम मेरी श्रीमत पर न चल, औरों की मत पर चल। विकार में गए तो मरे, फिर भले पिछाड़ी में स्वर्ग में भी आएंगे, परंतु बहुत कम हल्का पद पाए। फायदा है क्या? अभी जो साहूकार है वह गरीब बन जाते हैं, जो यहाँ गरीब है वह साहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवाज है ना, क्योंकि लगन भी बहुत होती है, पुरुषार्थ भी उनका होता है। सारा मदा पवित्रता। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मैं घर बार नहीं छुड़ाता। भला घर में रहो, परंतु विकार में मत जाओ और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित थे। सतयुग में पावन देवता थे, इस समय वह भी पतित बन पड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म में हो गया है, अंतिम जन्म हो गया है। तुम सब पार्वतियां, तुमको अब बाप अमरनाथ आकर अमर कथा सुना रहे, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे ना। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे, कैलाश पर्वत पर शंकर के लिए दिखाते हैं ना, बाबा कहते हैं वो कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे। यह सब भक्ति मार्ग के धक्के, इसलिए इतने ऊपर धक्का खाने के लिए जाते हैं, मानसरोवर तक जाते हैं। आधा कलम बहुत धक्के खाए ना। अब बाबा कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलूं। सतयुग में सुख ही सुख होगा, न धक्के खाते हैं न गिरते हैं। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की। यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश भी होता है।
जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चले, बाप तो सभी के लिए एक ही डायरेक्शन देते हैं, एक ही बाप की श्रीमत है, परंतु जो चले, अगर कल पहले श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो अभी भी नहीं चलेंगे, ना ही पद पाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तब तो ऊंचा पद पाएंगे ना। बाबा कहते हैं आधार ही है श्रीमत। अगर श्रीमत पर ही नहीं चलते हैं तो पद भी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी बाप कहते हैं कल्प कल्प की यह बात। एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम तो आपस में भाई बहन हो गए, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे और भी रसातल में चले जाए और ही पाप आत्मा बन जाए। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी। क्योंकि ईश्वरीय गवर्नमेंट है ना, बाबा कहते वो गवर्नमेंट भी गलती करने से सजा देती है, तो यह गवर्नमेंट कैसे छोड़ सकती है। जन्म जन्मांतर के लिए जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुकता करना होगा। या तो योग बल से विकर्मों को भस्म करना होगा या तो बहुत कड़ी सजा भी खानी। योग बल कहो या भोग बल कहो या सजाएं खाकर चुकता करो, लेकिन अपने कर्म की सजा तो चुकता करनी पड़ेगी। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, गोप गोपियां, इसमें दोनों आ जाते हैं, गोप भी है गोपी भी है। भगवान तुमको पढ़ाते हैं। पहले भाई बहनों को गोप गोपी कहा जाता है। ज्ञान में जब शुरुआत ओम मंडली चलती थी ना, तब गोप गोपिया कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों को जरूर भगवान ने ही वर्षा दिया होगा। भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं, सब श्रेष्ठाचारी हैं। अब रावण राज्य है, अगर राम राज्य में चलना है तो बाबा कहते सतयुग में चलना है, राम राज्य में चलना है, ऊंच पद पाना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो, अर्थात शिव बाबा को याद करो। रावण की मत से तुम्हारी दुर्गति हुई है। गायब हुआ भी है ना, किनकी दबी रही धूल में। सोना आदि जमीन में दीवारों पर छिपाते हैं, अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहां का वहां ही रह जाए। पहले गोदरेज आदि नहीं होते, गोधन आकार होता था तो जमीन में भी गाड़ देते थे खड़ा भर करके, कहाँ कोई दीवारों में लगा देते थे। और कहते जिसके हाथों से रखा उसको पता है, अचानक मृत्यु हो गई वहां का वहां रह गए। विनाश तो होना ही है ना, आज नहीं तो कल बाबा कहते विनाश तो होना ही, उसका भी समय पूर्ण हो रहा है। अर्थ के आदि जब होती है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अब धनी बाप आया है, तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बना। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार विकर रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तमो प्रधान हो पड़े। दुनिया ही बिल्कुल तमो प्रधान हो गई, बाप को पहचानते ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं पवित्र बनाने आया हूं, अगर विकार में जाएंगे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया। तुम फिर पतित बन
विघ्न डालते हो, स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो, तो बहुत कड़ी सजा। बाबा कहते देखो कौन स्वर्ग बनाने के लिए निमित्त बना रहे, और कौन बाबा कहते स्वर्ग का ये महान कार्य चल रहा है उसमें भी बाधा डाल रहे, और जो कर्म में सहायता कर रहे हैं उसको बाबा कहते उसका फल तो मिलेगा। मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने, अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजा खाएंगे और मारे जाएंगे। कड़ा शब्द प्रयोग करता है, बहुत त्राही करनी पड़ेगी। सजाएं जब भोगनी पड़ती है तो भोगना त्राही करते हैं ना। यह इंद्र की सभा कहानी है ना, वहां ज्ञान पर्याय थी, किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता। जब बाबा मिलन का समय होता बाबा कहते बाबा के सामने कोई पतित को नहीं बिठाया जाता। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बगैर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर आने वाले पर भी दोष पड़ जाता। बाप तो जानते ही फिर भी ले आते हैं तो शिक्षा दी जाती है ना। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाप ही वेद परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप। 5000 वर्ष पहले मौखिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साधन पहली पॉइंट है, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकता कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना। स्वयं की आत्मा को भी पावन बनाना है और साथ साथ विश्व की भी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न नहीं डालना। आज का वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाली सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है। लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा न हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बना। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाए। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाए। वरदान रिपीट, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाली सफलता संपन्न भव।
सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है। लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा न हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाए।